भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से लगातार भाजपा नेताओं की लिस्ट मांगी जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा भाजपा नेताओं की ड्यूटी तो लग भी चुकी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी 2 दिन तक राजस्थान होकर आए हैं। बहादुरगढ़ पहुंचे ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है, क्योंकि वहां की जनता कांग्रेस शासन से पूरी तरह निराश हो चुकी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि चुनावों में हरियाणा की बड़ी ड्यूटी लगने वाली है। उनसे 50 नेताओं की सूची और मांगी गई है। उन्होंने कहा कि अभी तो जिला संभालने वाले गए हैं, इसके बाद विधानसभा संभालने वाले जाएंगे और फिर बूथ संभालने वाले कार्यकर्ता भी चुनावी राज्यों में भेजे जाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ सेवा और स्वच्छता पखवाड़े के तहत बहादुरगढ़ आए थे। यहाँ उन्होंने शहीद स्मारक स्थल के बाहर सफाई कर्मचारियों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन करने के साथ शहीद स्मारक स्थल पर पोछा लगाकर सफाई भी की। धनखड़ ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर शहीद स्मारक स्थल के पत्थरों की सफाई की। उन्होंने कहा कि हर शहीद परिवार और हर गांव की मिट्टी इंडिया गेट के वॉर मेमोरियल पर लगनी है, जो देश के सभी शहीदों का स्मारक है। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा पखवाड़े के बारे में कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा संस्कार है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने संगठनकर्ता के तौर पर शुरुआत की है, उसके बाद आंदोलनकर्ता, फिर चुनावी कार्यकर्ता और पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा की संगठन का मंत्र दिया। बहुत अमूल्य क्षण है। बहुत कम हम ऐसा बहुत वक्त कम होता है जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं जिसके बारे में कहा है, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आँच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। ये हमारे तीर्थ है और उसी तीर्थ के भाव से इनके पास हमको जाना चाहिए। इससे बड़ा देश की आज़ादी के तीर्थ यही है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक चार्टर प्लेन भर के अंडमान निकोबार ले गया, काला पानी सेलुलर जेल में। वो हमारी आज़ादी का तीर्थ है। मैं सैकड़ों युवाओं के साथ हुसैनी वाला गया, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव उसकी समाधि पर। वो तीर्थ है हमारी आज़ादी। तो ये जो पल होते हैं ना, ये पल आपको एक अलग लेवल पर ले जाते हैं कि देश के लिए तय करके न्योछावर होना ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। इसका एहसास जब होता है तो वही संस्कार हमारी अगली पीढ़ियों में जाता है कि मोदी जी ने हर शहीद परिवार के यहाँ से मिट्टी मंगाकर, हर गांव से मिट्टी मंगाकर जो वार मेमोरियल बनाया है इंडिया गेट पर, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमा लगी है, वो अब हमने पहुँचानी है। हमारे कलश इकट्ठे हैं और मैं आपके माध्यम से कॉलेज विद्यार्थियों को भी आह्वान करना चाहता हूँ, एनएसएस के वॉलंटियर्स को आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने अपने यहाँ से मिट्टी लाकर, क्योंकि वो जो जगह बनी है वो जगह एक श्रद्धांजलि की जगह है, भावांजलि की जगह है पूरे देश के लिए, क्योंकि वो देश के समस्त शहीदों का स्मारक है। और वहाँ पूरे देश की मिट्टी लगना, ये जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, मेरा देश मेरी माटी, इसमें भी सब जुड़े, ये आह्वान करूँगा। देखिए, हमारे 2 दर्जन से ज़्यादा नेताओं की ड्यूटी बाहर लग चुकी है और अभी और लगने वाली है। रोज लिस्ट मांग रहे हैं, कल भी मांग रहे थे 50 नेताओं की लिस्ट। अभी जिला संभालने वाले गए हैं, फिर एक विधानसभा संभालने वाले जाएंगे, फिर उसके बाद कई सौ जाएंगे जो 5-5, 4-4 बूथ संभालेंगे। तो ड्यूटी तो बड़ी लगने वाली है। राजस्थान था मैं अभी 2 दिन तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस के शासन से लगभग लोग पूरी तरह निराश ये करें। तो सेवा जो है वो सबसे बड़ा संस्कार है। मुझे ये कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि हमारी पार्टी ग्रेजुअली इस रूप में विकसित हुई है। शुरू में हम केवल संगठन करता थे, लेकिन हमारा संगठन छोटा था और अपनी पार्टी की पहचान बनाना चाहते थे, तो हम चुनावी कार्यकर्ता बने, इलेक्शन मैनेजमेंट करते। फिर लगा कि पार्टी बड़ी होनी चाहिए, तो हम आंदोलनकर्ता बने। कभी आपने देखा राम जन्मभूमि में हुई आंदोलन, कभी कश्मीर मार्च, कभी लाल कृष्ण अडवाणी का रथ लाल किले तक जाएगा, बहादुरगढ़ से गया था। तो ऐसे बहुत सारी गतिविधियों में हम सब उसमें हिस्सा लेते रहे। जब स्थान बढ़ने लगा तो फिर केवल इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले नहीं, वोट मैनेजमेंट भी करने लगे। भिन्न भिन्न वर्गों को संभालते हुए किस प्रकार से परिणाम हमारे फेवर में आए। जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी तो फिर मोदी जी ने हमको एक नया आयाम दिया, सेवा ही संगठन है। और कोरोना में इसका बहुत अधिक संस्कार भी मिला और कोरोना में इसका लाभ भी मिला। मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि हमने खुद अमेरिका से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाकर
अपने हर कस्बे तक पहुंचाने का काम किया। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।